हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हमें करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताना है। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है बेसिकली, तो इसमें देखो हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होगा के साथ 300 एटीएम यानी इतना प्रेशर होगा और 623 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करके फिनॉल बनाता है और NaCl बनाता है। कैसे बनाएगा, तो देखो जब क्लोरोबेंजीन क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो OH है, ठीक है, ये अलग होगा, ठीक है। और ये OH कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा यानी बेंजीन के ऊपर जा कर के लग जाएगा और यहाँ से ये क्लोरीन हटेगा, ये सोडियम के साथ होकर के इधर सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा 623 केल्विन और प्रेशर कितना होगा, तो 300 एटीएम होगा। ओके, रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा और कॉपी पेन लेकर के इस रिएक्शन को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ DDT ऑन इन्वायरमेंट। बेसिकली DDT की बात करते हैं तो DDT का इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसको पहले समझ लेते हैं बच्चों। DDT एक बनाई गई थी मच्छरों को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि DDT का जैसे यूज़ होता गया वैसे वैसे धीरे धीरे क्या हुआ, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे देखने। बेसिकली ये मच्छरों को मारने के लिए बनाई गई थी, लेकिन मच्छरों को मारने के साथ साथ क्या हो रहा था कि जब इसका छिड़काव नालियों में, है ना, या ऐसी जगह जहाँ पर मच्छर सर्वाइव करते हैं उन जगहों पर किया जा रहा था, तो ये जो DDT धीरे धीरे कहाँ पहुँच जा रही थी, हमारे सॉइल में पहुँच जा रही थी, ठीक है। और इस DDT की वजह से कई सारी डेंजरस डिजीज़ हो रही थी, जैसे कैंसर जैसी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ हो रही थी और हमारे इन्वायरमेंट पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। फिर गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो देखते हैं हम DDT का इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ DDT इन द इन्वायरमेंट इज़ वेरी डेंजरस। तो DDT जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बच्चों डेंजरस है, ख़तरनाक है। इट कैन सर्वाइव विदाउट decomposition in the clay near about 20 to 30 days. On decomposition it gives dichloro diphenyl dichloroethene, ठीक है। तो ये जो इसका डीकम्पोजिशन होता है, तो ये यानी अप्रॉक्स मान लीजिएगा कि 20 से 30 डेज में इसका क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन होता है और डीकम्पोजिशन की वजह से ये क्या बनाता है, DDE बनाता है, ठीक है, विच जनरेट सेवरल हार्मफुल इफेक्ट इन द इन्वायरमेंट। बच्चों बेसिकली अगर DDT की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और ये जब अप्रॉक्स क्या होता है कि 20 से 25-30 दिन तक जब ये हमारे सॉइल में पड़ी रहती है, यानी गीली मिट्टी में जब पड़ी रहती है, तो यहाँ पर इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो सॉइल होती है वो इससे इफेक्टेड हो जाती है
और उससे फिर क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है यानी जो क्ले होगी, जो इफ़ेक्ट होगी, वो फिर आगे चल करके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यानी उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हैंस इट इज़ यूज कम्प्लीटली बैन, इसलिए इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब डीडीटी का यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम इसका जैसे मान लो कहीं पर छिड़काव करते हैं तो फिर वो मिट्टी में मिलता है, 20 से 25 दिन में इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है या 30 दिनों में डिकम्पोजिशन होता है, फिर ये मिट्टी में मिल जाती है, और जब ये मिट्टी में पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाती है फिर इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट। तो इसीलिए डीडीटी को क्या कर दिया गया कि पूरी तरीके से डीडीटी को बैन कर दिया गया है। ओके, आगे हम बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इन क्वेश्चन को बच्चों नोट जरूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर गया, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, बहुत बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ पर दिया गया है Br2R मेथिल ब्रोमाइड या फिर मेथिल आयोडेट यानी CH3Br और CH3I, उसके बाद में CH3 का होल थ्राइस CCl या फिर मेथिल क्लोराइड। तो इन दोनों में से कंपैरिजन करना है कि विच इज विल बी द फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH, कौन OH के साथ में SN2 रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हम पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले का आंसर जो होगा, सिंस I नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। अब I नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो ये थ्योरी में हम लोग पीछे बहुत पहले जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर I इफेक्ट, ई इफेक्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो, सिंस I नेगेटिव इफेक्ट इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो I नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, एज कंपेयर टू ब्रोमीन यानी Br नेगेटिव। Br नेगेटिव की कंपैरिजन में जो I नेगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि मेथिल आयोडाइड रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेथिल आयोडाइड होगा वो फास्टर होगा इन SN2 रिएक्शन विद OH एज कंपेयर टू मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, क्यों, तो क्या होगा, मेथिल आयोडाइड ज़्यादा फास्टर होगा और मेथिल ब्रोमाइड कम होगा, क्योंकि जो I नेगेटिव इफेक्ट है वो ज़्यादा लिविंग ग्रुप है, मतलब बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमीन नेगेटिव, ठीक है। तो I नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Br नेगेटिव। सो वी कैन से दैट मेथिल आयोडाइड react faster in SN2 reaction with OH group, OH negative as compared to methyl bromide। आई थिंक समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शंस 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड आर मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टर्टरी एल्किल हाइलाइड, ठीक है। बच्चों देखो, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो हमारा 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड होगा वो मच मोर रिएक्टिव, क्या होगा, मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टर्टरी एल्किल हाइलाइड, ठीक है। टर्टरी एल्किल हाइलाइड की कंपैरिजन में जो हमारा क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड होगा, स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शन में वो ज़्यादा क्या होगा, बेटर मोर रिएक्टिव होगा, है ना। सो मेथिल क्लोराइड रिएक्ट फास्टर विथ OH नेगेटिव, इसलिए जो मेथिल क्लोराइड होगा वो क्या होगा कि OH नेगेटिव के साथ तेजी से रिएक्शन करेगा, फास्टर रिएक्शन करेगा। एंड इन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में
एज कंपेयर टू CH3 का होल थ्राइस Cl, CH3 का होल थ्राइस Cl की कंपैरिजन जो हमारा मेथिल क्लोराइड होगा वो क्या होगा, वो SN2 रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन करेगा। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, है ना। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन तो आपका वेरी वेरी वेरी, और जितना वेरी लगा लें उतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको तो आप नोट करके बिल्कुल रट जाइए, एकदम घोल के पी जाइए, क्योंकि ये तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें पहले हम बात करते हैं सेट-जेफ लॉ। सेट-जेफ लॉ या सेट-जेफ रूल होता क्या है बेसिकली, हम इसको समझेंगे, फिर रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो लॉ होता है ये एलिमिनेट करता है क्या, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिमिनेट करेगा। among the various alkenes obtained by the effect of eliminating reagent, most substituted alkene is major product। ओके, रिएक्शन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर बात करते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, है ना, तो देखो CH3 CH2 CHBr और CH3, जब हम इसको क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहां पर देखो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो 2 ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा, है ना, यानी 80% 2 ब्यूटीन बनेगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो 20% बनेगा वो 1 ब्यूटीन बनेगा। ओके, और पोटेशियम ब्रोमाइड H2O अलग हो जाएगा। तो ये था हमारा सेट-जेफ रूल। बेसिकली हम इसको रिएक्शन याद कर लें तो इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में रिएक्शन लिखाइएगा, आराम से एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। बच्चों हुन्स-डीकर रिएक्शन की बात करते हैं, तो हुन्स-डीकर रिएक्शन ये भी बहुत बार पूछी जाती है ना। तो देखो हुन्स-डीकर रिएक्शन होती क्या है, इन द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इन द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यानी सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्यूशन, एसिड prepared in CCl4 when bromine is passed, bromoalkene is obtained। देखो बच्चों इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि यहां पर जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड CCl4 की प्रेजेंस में, इसमें क्या कराते हैं, इसके ऊपर से हम लोग ब्रोमीन जब पास कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये रिएक्शन होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रोमोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोएल्केन बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, और क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। ये क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। 2-3 बार आप वीडियो देख करके रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि इस सीरीज़ में जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, आई थिंक 40 लेक्चर हो गए होंगे, है ना। तो सारे लेक्चर आपको देखना है, और सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।